हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक नई स्टोरी है और इस स्टोरी में यूज़ होने वाले बहुत सारे नए वर्ड्स हैं जो आज आपको सीखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इस स्टोरी में जो ग्रामर का यूज़ किया गया है उसके बारे में भी हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, जो टाइटल है द नोटोरियस एनिमल। देखिए, नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, इल रेप्यूटेड, जिसकी अच्छा रेपुटेशन नहीं है उसे कहते हैं नोटोरियस। नोटोरियस एक एडजेक्टिव है और जब भी नाउन के पहले किसी वर्ड का यूज़ होता है तो मैंने आपको बताया था वो वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आगे बढ़ते हैं। वंस अ फॉक्स एंड अ वुल्फ गॉट इनटू अ पिटी आर्ग्यूमेंट। एक बार एक लोमड़ी और एक भेड़िया गॉट इनटू अ पिटी आर्ग्यूमेंट यानी एक छोटी बहस में लग गए। देखिए, पिटी का मतलब होता है स्मॉल, माइनर जिसे बोलते हैं। सून, जल्द ही, द आर्ग्यूमेंट ग्रू इनटू अ फियर्स फाइट। जल्द ही बहस ग्रू इनटू यानी बढ़ गई, इनटू अ फियर्स फाइट यानी बड़ी फाइट में बढ़ गई। फियर्स का मतलब आप भयावह, भयंकर बोल सकते हैं और फियर्स भी एक एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। दे डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड किया, टू गो, जाने के लिए, टू द लॉ कोर्ट, लॉ कोर्ट में जाने के लिए डिसाइड किया यानी कि निश्चित किया, फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए। बोथ द एनिमल्स, दोनों जानवर, टोल्ड, कहे, देयर साइड ऑफ द स्टोरी, अपने तरफ की स्टोरी कहे, किसे कहे, टू द मंकी जज, मंकी जज को कहे। देखिए, टेल का मतलब होता है कहना और यहाँ पे क्योंकि स्टोरी पास्ट में है इसलिए टेल के सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है जो होता है टोल्ड। आफ्टर हियरिंग देयर स्टोरीज, उनकी कहानियाँ सुनने के बाद, द मंकी जज ग्रीव थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है सोचना, कोई भी चीज़ सोचना। तो क्या हुआ, उनकी कहानियाँ सुनने के बाद द मंकी जज ग्रीव थॉटफुल यानी कि सोचने लगा या फिर सोच में पड़ गया। सो फाइनली द मंकी जज रीड आउट हिज जजमेंट। देखिए, रीड आउट का मतलब होता है कोई भी चीज़ पढ़ना, इतनी ज़ोर से पढ़ना कि वो दूसरे को सुनाई दे। तो मंकी जज ने अपना जजमेंट, हिज जजमेंट, जजमेंट यानी कि होता है फैसला, डिसीजन, पढ़ा, क्या किया, रीड आउट किया यानी कि बोला जोर से, इट रीड, और क्या बोला, क्या पढ़ा। वी ऑल नो दैट फॉक्सेज आर वेरी क्लेवर एंड मीन। हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो दैट, कि। अब देखिए, यहाँ पे जो दैट है ये एक कंजक्शन है जिसका मतलब होता है कि। और कंजक्शन का यूज़ कब होता है, जब दो वाक्य को जोड़ने के लिए हमें ज़रूरत होती है। देखिए, पहला वाक्य है वी ऑल नो, हम जानते हैं, फॉक्सेज आर वेरी क्लेवर एंड मीन, लोमड़ियाँ बहुत चालाक होती है, बहुत धूर्त होती है। अब इन वाक्य को जोड़ने के लिए यहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। द टेल्स ऑफ देयर ट्रिक्स, द टेल्स ऑफ देयर ट्रिक्स यानी उनकी चालाकियों के किस्से, टेल्स होता है, टेल्स मतलब कहानी, किस्से, आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में जाने जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे कैन नेवर बी फूल्ड, उन्हें कभी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है ये वाक्य है मॉडल्स का पैसिव वॉइस। अब मॉडल्स में क्या क्या यूज़ होता है, यहाँ पे मॉडल कौन है सबसे पहले ये जानते हैं। तो कैन एक मॉडल है और कैन के जगह यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से शुड, मस्ट, मे, एक्सेट्रा इन सभी वर्ब का यूज़ होता है। और ये जो पूरा सेंटेंस है ये मॉडल का पैसिव वॉइस है। कैसे, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे एक मॉडल यानी कैन लगाया गया है और उसके बाद बी प्लस भी थ्री। तो जब भी किसी वाक्य में बी प्लस भी थ्री हो तो समझिएगा कि वो वाक्य पैसिव वॉइस का वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। द फॉक्स विल थस बी पनिश्ड फॉर द फॉल्सली एक्यूजिंग द वुल्फ। देखिए, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। फॉल्सली एक्यूजिंग मतलब झूठा आरोप लगाने के लिए फॉक्स को, लोमड़ी को पनिश किया जाएगा, विल बी पनिश्ड। अब देखिए, ये भी जो वाक्य है विल बी पनिश्ड, ये वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का।
ऑन हियरिंग दैट, ये सुनने के बाद, द वुल्फ लुक्ड प्राउड, जो भेड़िया था उसे ये बात सुनकर बहुत अपने आप पर प्राउड फील हुआ, घमंड करने लगा, तो उसे बहुत प्राउड होने लगा। बट देन, तभी, द मंकी जज कंटिन्यूड, मंकी जज कंटिन्यूड मतलब मंकी जज आगे बोला, आगे पढ़ा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, भेड़िए आर नॉट लेस क्रूअल दैन द फॉक्सेस, जो भेड़िए होते हैं वो कम क्रूअल नहीं होते हैं लोमड़ियों से। दे कैन नेवर बी ट्रैप्ड विथ फ्लैटरी और ट्रिक्स, भेड़िए कभी भी, दे कैन नेवर बी ट्रैप्ड, उन्हें कभी ट्रैप नहीं किया जा सकता, विथ फ्लैटरी और ट्रिक्स, चालाकियों के साथ और फ्लैटरी के साथ उन्हें कभी ट्रैप नहीं किया जा सकता। ट्रैप यानी कि कभी फंसाया नहीं जा सकता। और ये वाक्य भी देखिए पैसिव वॉइस का है, मॉडल्स का पैसिव वॉइस जो मैंने यहाँ पर बताया था। मॉडल्स का पैसिव वॉइस पहचानने का क्या तरीका होता है, कैन, शुड, मस्ट, में एक्सेट्रा, इन सब के साथ जब B+V3 लगा होता है तो वो वाक्य क्या होता है, मॉडल्स का पैसिव वॉइस होता है। आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर द वुल्फ इज़ लाइंग टू, आई एम श्योर मतलब मैं निश्चिंत हूँ, द वुल्फ इज़ लाइंग टू, भेड़िया भी झूठ बोल रहा है। सो ही इज़ ऑल्सो फिट टू द सेम पनिशमेंट, ही इज़ ऑल्सो फिट टू रिसीव द सेम पनिशमेंट, इसलिए वो भी लायक है, ही इज़ ऑल्सो फिट, वो भी लायक है, टू रिसीव यानी पाने में, द सेम पनिशमेंट, वही सज़ा पाने के लिए वो भी इसी लायक है। सो नीदर द फॉक्स नॉर द वुल्फ कुड विन द केस, अब इसका क्या मतलब हुआ, ना तो लोमड़ी और ना ही भेड़िया इस केस को जीत सकता है या जीत सका, क्योंकि ये वाक्य पास्ट में है तो यहाँ पे कुड का यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब होगा जीत सका, ना ही लोमड़ी और ना ही भेड़िया इस केस को जीत सका। बिकॉज ऑफ देयर नोटोरियस रिपुटेशन, क्योंकि उनके नोटोरियस रिपुटेशन के कारण, बोथ ऑफ देम गॉट पनिशमेंट, दोनों को सज़ा मिली। बोथ ऑफ देम गॉट पनिशमेंट क्यों मिली, उनके नोटोरियस रेपुटेशन के कारण, यानी कि उनके बदनाम रेपुटेशन के कारण। मैंने बताया था नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, जिसका रेपुटेशन अच्छा नहीं होता है उसे कहते हैं नोटोरियस। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।